नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे पास ये फर्राटा फ़ैन 5 ब्लेड फर्राटा फ़ैन का स्टेटर है। इसकी हम वाइंडिंग करेंगे और अब आपको वाइंडिंग डाटा बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से हम आपको वाइंडिंग बताएंगे वो ज़्यादातर आपको यूट्यूब वगैरह पर नहीं मिलेगा और बहुत ही लाजवाब स्पीड होने वाली है इसकी। क्या पिच रहेगी, क्या कोयल की लंबाई रहेगी, सारा कुछ आज हमको इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों देख पा रहे हैं 24 स्लॉट की मोटर है। आप देख पा रहे हैं 24 स्लॉट की मोटर है। 2 पोल में इसकी वाइंडिंग होती है। आज इसी मोटर का हम कंप्लीट वाइंडिंग डाटा और वाइंडिंग कैसे करें जो सही तरीके से इसकी वाइंडिंग होती है। ज़्यादातर आपको इसमें वाइंडिंग जो मिलेगी बीच में खाली 2 स्लॉट छोड़ते हैं जो 1 से 4 पिच रहता है, उस प्रकार से हम नहीं भरेंगे। आज इसकी हम कुछ अलग, जैसा कि हमको 1 से 5 और 1 से 7 वाली पिच से इसकी हम वाइंडिंग करेंगे, तो उस प्रकार से हम इसकी वाइंडिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या इसका वाइंडिंग डाटा है, क्या पिच रहेगी और स्पीड एकदम लाजवाब स्पीड होने वाली है। आप जैसे भरते हैं 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड डालते हैं, अगर इस प्रकार से जो हम आपको बताएंगे इस प्रकार से अगर वाइंडिंग करेंगे तो बहुत ही लाजवाब स्पीड आएगी। मोटर हीट भी नहीं होगी, बहुत ही प्रॉपरली, बहुत ही अच्छी तरीके से ये वर्क करेगी। तो ये 25 mm का स्टेटर है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप। और इसके जो इनर डाया की अगर हम बात करें, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो करीब 3 इंच की है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम कोयल बना लेते हैं और आपको दिखाते हैं कोयल पिच क्या रहेगी, क्या डाटा रहेगा, कितना नंबर वायर पड़ेगा, सारा कुछ आपको हम इसी वीडियो में बताते हैं। वीडियो में पूरा देखिएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं हमने रनिंग कोयल बनाकर कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों ये देख पा रहे हैं, ये जो हमने कोयल बनाई है 30 नंबर HWG कॉपर वायर के साथ इसकी हमने कोयल बनाया है। और इसकी जो टर्ने हैं वो प्रत्येक कोयल में 160 टर्ने हैं और जो इसकी कोयल की लंबाई है गोलाई में 23.5 इंच की है। ठीक है, अब हम इसी की वाइंडिंग करेंगे और आपको क्या पिच रहेगी वो भी बताएंगे आपको, और कनेक्शन क्या है। जैसे हम फर्राटा फैन की वाइंडिंग करते हैं सेम वाइंडिंग रहेगी, सिर्फ थोड़ा सा पिच को हमको ध्यान देना है और कनेक्शन सेम ही रहेगा। जैसे 1 से 3 होता है कनेक्शन, उसी प्रकार से इसका कनेक्शन रहेगा, बस सिर्फ पिच को ध्यान देना है और बहुत ही लाजवाब स्पीड होगी दोस्तों अगर आप इस प्रकार से उसकी वाइंडिंग करेंगे। अगर इसकी आप इस प्रकार से वाइंडिंग करें जैसे हम आपको बताएंगे, इस प्रकार से करें, बहुत ही लाजवाब स्पीड आएगी। मैं इसी तरह से मोटर वाइंडिंग करता हूँ, कोई शिकायत नहीं आती है, कस्टमर भी खुश रहता है, स्पीड लाजवाब रहती है। गर्मी में जब भी कस्टमर फर्राटा बनवाने आता है, मोटर जली हुई रहती है, तो स्पीड के लिए ज़्यादातर आप कभी न कभी देखे होंगे झिक बहुत होती है। भैया हमारा फ़ैन बहुत पहले से बहुत तेज़ चल रहा था, लेकिन अब की जब से हमने बनवाया है बहुत ही स्लो चल रहा है। इसके बारे में वो झंझट इस डाटा में और इस तरीके से वाइंडिंग में बिल्कुल नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम कोयल इंस्टॉलेशन करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या पिच होने वाली है। जैसा कि देख पा रहे हैं इस प्रकार से हमको कोयल डालना है, बीच में 3 स्लॉट खाली छोड़ने हैं और 1 से 5 में हमको कोयल इंस्टॉल करना है। सबसे पहले हम कोयल ले लेंगे एक और इसको हम मोटर के अंदर डालेंगे। देख पा रहे हैं मैंने 30 नंबर से 23 इंच गोलाई में कोयल बनाया है जिसकी टर्न 160 की हैं। तो मोटर के अंदर कोयल को डालने के बाद किसी एक स्लॉट में हम पहले डाल देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने इस वाले स्लॉट में डाल दिया है और दूसरी साइड से हमको 1 2 3 स्लॉट छोड़कर चौथे वाले में डालना है, जिससे हमारी 1 से 5 पिच है, हमारी 1 से 5 में इस प्रकार से हमको डाल देना है। उसके बाद उसी में हमको दोबारा कोयल जो डालनी है कुछ इस प्रकार से, जिस तरह से हम ये फोल्ड कर डाल रहे हैं, ये इस तरह से हमको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद उसी में जो हमने 1 से 5 में डाली थी शुरुआत में, उसी में हमको 1 राउंड फिर से कर देना है। जैसा कि देख पा रहे हैं उसी के ऊपर हमको करना है। करने के बाद हमको पेपर का टुकड़ा उसमें लगा देना है और वहीं पर ये दूसरी साइड से ये उसी के ऊपर हमको दूसरी साइड भी ये इसी में हमको डाल देना है। डालने के बाद हमको पेपर का शीट जो हमने काट कर रखा है उसको भी हम लगा देंगे। ये देख लीजिए, ये 1 से 5 हमारी 1 से 5 में 2 राउंड हो गया है। 1 से 5 में हमको 2 राउंड कर देना है और बची हुई कोयल को इस तरह से कुछ फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो हमने कोयल डाली है उसी के जस्ट ऊपर वाले स्लॉट में हमको डाल देना है। डालने के बाद हमको पेपर का टुकड़ा
इस प्रकार से लगा देना है। दूसरी तरफ से हमको उसी स्लॉट जिसमें हमने 1 से 5 में 2 राउंड किया है, उसके जस्ट ऊपर वाले स्लॉट जो खाली है उसमें हमको दूसरी साइड में ही डाल देना है। डालने के बाद पेपर का टुकड़ा सभी में लगा देना है, जिससे हमारी कोयल बाहर निकल कर नहीं आती है। कोयल डालने के बाद कोयल को इस तरह से शेप देंगे, इस प्रकार से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब बारी आती है दूसरे कोयल की। तो सबसे पहले हम इनर और आउटर देख लेते हैं। ये हमारा आउटर वायर है और ये हमारा इनर वायर है। जो हमारी आउटर वायर है, जो हमारे दूसरे कोयल के अभी अटैच हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 से 3 कनेक्शन होगा। तो इसको हमारा जिस साइड में है, इस साइड में है, तो हमको दूसरी वाली कोयल का भी इसी साइड में हमको रखना है। आउटर से आउटर हमको भी इसी साइड में रखना है। तो इस तरह से कोयल को घुमा देंगे, घुमाने के बाद डाल देंगे, तो आउटर से आउटर हमारा ये जुड़ जाएगा। जो ये हमारा कनेक्शन रहेगा 1 से 3 है। और बीच में हमको एक भी जगह खाली नहीं छोड़ना है। जैसे हमने अभी पहली कोयल डाली है, तो बीच में एक भी स्लॉट खाली नहीं छोड़ना है। जब सटा कर हमको कोयल डालनी है, सिर्फ बीच में हमको 3 स्लॉट फिर से खाली छोड़ देना है, इस प्रकार से। 1 से 5, ये हमने 1 से 5, ये इनर डाया, आउटर से आउटर हमारा ये जुड़ गया है, और ये हमारा इनर वायर है और ये आउटर वायर है। तो हमारी दूसरी वाली कोयल के आउटर वायर से इसको हमने जोड़ रखा है, ये देख लीजिए। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद सेम तरीके से कोयल इंस्टॉल करना है, जैसे हमने किया है, सेम तरीके से। एक से 5 में हमको 2 राउंड करना है। और दोस्तों, जितनी भी कोयलें हमारी पड़ेंगी सभी सेम पड़ेंगे। 1 से 5 में 2 राउंड और 1 से 7 में 1 राउंड करना है, ठीक है। अब जो हमारी ये कोयल देख लीजिए, दूसरी कोयल इंस्टॉल होकर बची हुई कोयल को हमको इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जब हमने पहली वाली कोयल डाली है, उस पर जो 1 से 7 में 1 राउंड डाली है, एक बार हमारा दूसरी कोयल का उस वाले स्लॉट में जाएगा और दूसरी तरफ से इस वाले स्लॉट में जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारा 1 से 7 दूसरी वाली कोयल जाएगी, वो हमारा जो रनिंग का पहला कोयल डाला है 1 से 7 में 1 राउंड है, उस वाली कोयल पे हमको डालनी है, जो कि वो हमारा एक कोयल पर डबल हो जाएगा। ये देख लीजिए इस प्रकार से। और बाकी दूसरी साइड से एक साथ में हमको 1 राउंड कर देना है, इस प्रकार से। दोस्तों, स्टार्टिंग कोयल भी हमारी इसी प्रकार से इंस्टॉल होगी, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं रनिंग कोयल इंस्टॉल होती है, इसी तरह से हमारी स्टार्टिंग कोयल भी इंस्टॉल होगी। स्टार्टिंग कोयल की जो स्टेनर वायर गेज रहेगा वो 32 नंबर से रहेगा, जिसकी टर्नें 160 रहेंगी। देख पा रहे हैं, ये हमारा इनर वायर है और हमारा तीसरी वाली कोयल के इनर वायर देख लीजिए, जैसा कि ये हमारा इनर वायर है। इस तरह से हमको घुमा लेना है। हमारा इनर वायर से इनर वायर दूसरी वाली इनर से हमारा तीसरी वाली इनर वायर टच हो जाएगा। देख लीजिए, ये इनर वायर है, वहीं पर दूसरी साइड हमारा इनर वायर से जॉइंट हुआ है। बीच में हमको एक भी स्लॉट नहीं छोड़ना है, सिर्फ कोयल डालने के बाद कोयल के बीच में 3 स्लॉट छोड़ना है, 1 से 5 अप्लाई करना है। जैसा कि देख पा रहे हैं, इस तरह से ये हमारा इनर वायर हो गया है और दूसरी तरफ से ये हमारा तीसरी वाली कोयल के इनर वायर से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद 1 से 5 में 2 राउंड कर देंगे। दोस्तों, सेम तरीके से हमारी स्टार्टिंग कोयल भी इंस्टॉल होगी 1 से 5 और 1 से 7 में, और कनेक्शन 1 से 3 रहेगा। उसके बाद आप तो 4 तार हमारे बाहर आएंगे, उसके बाद सिलाई कर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ आपको रनिंग कोयल इंस्टॉल करके दिखा रहे हैं, बाकी स्टार्टिंग और रनिंग दोनों सेम ही कोयल इंस्टॉल होंगी, सेम कनेक्शन रहेगा, सेम इंस्टॉल होगा, सिर्फ स्टैंडर्ड वायर गेज का ही फ़र्क रहेगा। ये देख लीजिए, हमारा दूसरी तरफ से हमारा जो दूसरी वाली कोयल के 1 से 7 में 1 राउंड है, एक बार उस तरफ जाएगा और दूसरी तरफ से जो हमारा खाली स्लॉट है 1 से 7 वाला, उसमें हमारा कोयल इंस्टॉल होगा। जैसे कि देख पा रहे हैं, जो हमारा रनिंग का दूसरा सेट है, उसी के जो हमने 1 से 7 में 1 राउंड किया, उसके ऊपर हमने ये डाल दिया है और पेपर का टुकड़ा इसमें लगा दिया है। दूसरी तरफ से हमारा जो जाएगा, इसमें जो खाली स्लॉट है 1 से 7 में, उसमें 1 राउंड हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो बहुत ही लाजवाब स्पीड होने वाली है, मोटर हीट भी नहीं होगी। इस तरह से शेप देना है। अब हमारी लास्ट और आखिरी कोयल बची हुई है,
दोस्तों सेम तरीके से स्टार्टिंग कोयल इंस्टॉल होगी। जिस तरह से हमने रनिंग कोयल इंस्टॉल किया है उसी तरह से हमको सिर्फ बीच में खाली 3 स्लॉट खाली छोड़ने हैं, ये देख लीजिए। और कनेक्शन जो होगा 1 से 3 होगा, इनर से इनर, आउटर से आउटर। बाकी 2 वायर हमारे बचकर इनर वायर आएंगे जो कि हमारे मेन हो जाएंगे, ये देख लीजिए। इसमें जितनी कॉइलें पड़ेंगी सेम पड़ेंगी। जिस तरह से हम 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड डालते हैं, उसी प्रकार से हमको 1 से 5 में 2 राउंड करना है और 1 से 7 में 1 राउंड करना है, ये देख लीजिए। इस प्रकार से हमको कोयल डालनी है। बीच में एक भी स्लॉट नहीं छोड़ना। रनिंग और स्टार्टिंग की कोयल हमारी अलग ही रहेंगी। उसमें कोयल ऐसे में रहता क्या है, रनिंग के ऊपर एक बार हमारा स्टार्टिंग कोयल डाला जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों अलग अलग ही रहेंगी। दोस्तों इस डाटा को एक बार आजमाइए ज़रूर। इस तरह से वाइंडिंग मैं ज़्यादातर इसी तरह की वाइंडिंग करता हूँ। 1 से 4 में 1 राउंड, 1 से 6 में 2 राउंड, उस तरह से वाइंडिंग नहीं करता हूँ। मैं ऐसे ही वाइंडिंग करता हूँ। स्पीड बहुत ही लाजवाब होती है। दोस्तों हमारे चैनल पर 110 कूलर मोटर या कूलर किट की 3 स्पीड वाइंडिंग डाटा भी हमारे चैनल पर पर्याप्त रखा है, जाकर आप विजिट कर सकते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं हमारी रनिंग कोयल डलकर कंप्लीट हो चुकी है, ये देख लीजिए। 3 स्लॉट खाली छूटे हैं बीच में। सेम इसी प्रकार से हमको स्टार्टिंग कोयल में इंस्टॉल करना है। जैसा कि देख पा रहे हैं वो जो हमारे रनिंग को 3 कोयल का जो हमारा स्लॉट छूटेगा वो सेप दिख रहा है, उसको हमको बीच में छोड़ देना है और उसी हिसाब से हमको इंस्टॉल करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।